जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड मॉर्निंग शुक्राना सत्संग है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, 7:04 हो रहे हैं। मोबाइल की बैटरी भी 11% है, यानी कि 4-1 की ब्लेसिंग से गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। अगेन 4 से ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी अपनी बस बेटी को। इनमें सोने हैं हमारे सरकार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जब मैं उठी हूँ ना, तो कल रात में गुरु जी ने मेरे साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया ड्यूरिंग स्वपन। तो मैंने सोचा कि गुरु जी क्या ये मुझे शेयर करना है या नहीं करना है। मतलब जस्ट मैं उठी तो मैंने ये गुरु जी से मन ही मन पूछा। संगत जी, जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि एक तो गुरु जी का मैसेज था जिसमें था कि वो औरत कई जगह गई और उसने तुझ पे बहुत कुछ करना चाहा, कई तांत्रिकों के पास गई, लेकिन तू जिस गुरु की शरण में है उसके आगे तो सब कुछ फेल है ना। और उसके बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा है वो क्या है पता है संगत जी आपको? वो है, एक नाम गुरु को मंगले, एक नाम गुरु को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। तू को ही दातार को मंगले, तू एक सरकार को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। तो संगत जी यहाँ पे मेरे लिए कंप्लीट रिप्लाई था। फिर भी मैंने कहा कि गुरुजी, नाम के लिए तो आपने बोल दिया, अब मैं ये रात वाला सत्संग शेयर करूं या नहीं, क्या हुक्म दे रहे हो? और संगत जी, मैं जैसे ही हाथ धो के आती हूँ फ़ोन को रख के, जैसे ही मैं आती हूँ मैं क्या देखती हूँ कि नेक्स्ट मैसेज था कि झोली आगे कड़पुत्तर, मैं तेरी झोली बिच कुछ पान लगा हाँ, बरकत के खजाने भर रहा हाँ, अपना सत्संग सुनाई सबनो, कल्याण कीता ऐश कर, सत्संग सुनाना सत्संग करना तेरी सेवा है, बख्श दीता शुक्राना कर। इतना जो बात करते हैं गुरुजी हम सबसे, इतना जो इतनी जल्दी तो हमें हमारे जो साथ में होते हैं वो भी रिप्लाई नहीं करते हैं, हमारी बातों को इग्नोर करते हैं। हम बात बताते रहेंगे, उनका ध्यान अलग रहेगा, बच्चे भी क्यों ना हो, बच्चे हों, हस्बैंड हो, सासू माँ हो, सब बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन ये वाला ख्याल तो खैर इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। संगत जी मैं जल्दी जल्दी बताऊं, जब मैं रात को क्या हुआ ना कि मेरा मोबाइल का नेट ऑफ हो गया, तो कल ना मैं ग्रुप में भी जो जुड़ती थी तो मैं जुड़ नहीं पाई, पता नहीं क्या हो गया, मेरे फ़ोन का नेट ही बंद। और मैं किचन में हूँ तो मैं खाना वाना बना के फिर मैंने चेक किया कि नेट ऑन हो रहा है कि नहीं। संगत जी, नेट और उस नेट ऑफ में भी मैंने शुक्राना रिकॉर्ड किया था, गुरु जी का सत्संग किया था। और क्योंकि गुरु जी का उस वक्त हुक्म था तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड करके तो मैं रख ही सकती हूँ। वो शायद मेरी परीक्षा थी गुरु जी की कि हो पाता है कि नहीं। संगत जी, जैसे ही नेट आया है तो अ, मेरा रिकॉर्ड शेयर हो गया भैया के पास। और उसके बाद क्या होता है कि मैंने वो उसमें दिया हुआ था, मेरा कल एक ज़ूम सत्संग का मुझे इनविटेशन मिला हुआ था कुवैत से। अब गुरु जी को जिस दिन जो ब्लेस करना होता है वो मुझे ज़रूर ब्लेस करते हैं, क्योंकि उन्हें जगह बदलनी होती है मेरे लिए, हम सबके लिए ऐसा वो सोच के रखते हैं। तो जगह बदलने के लिए उन्होंने कल मुझे 2-3 घंटे के लिए कुवैत भेज दिया। इसलिए कहती हूँ, जब हम गुरु जी के सत्संग में रम जाते हैं तो हमारा मन वहाँ पहुँच जाता है, और जो योजना हमारे इस स्थल के लिए होती है वो फेल हो जाती है, विफल हो जाती है। ये हमारे गुरु की लीला है, उनकी कृपा है। और कई लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन है ना, गुरु पीरा की चाकरी बड़ी कर रही,
तो इसको समझना भी मुश्किल है और अगर समझ जाओ तो इससे निकलना तो कोई नहीं चाहता है। तो इनकी लीलाओं के प्रवाह में बस बहते रहो, इससे प्यारा कोई भी मतलब जीवन का रहस्य हो ही नहीं सकता है। अद्भुत, सुखद, मीठी-मीठी चाशनी सा ये संसार है। थैंक यू गुरुजी अपनी इस बेटी को अ, इस संसार में यात्रा करवाने के लिए शुक्राना आपका। संगत जी उसमें जो शब्द बज रहे थे उन सब ने मुझे इतना हील किया मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत हील किया। उसके बाद वो सत्संग, सारे जो आंटी के जो सत्संग थे, जो वहाँ पे लाइव अनीता कुमार आंटी थी, उनके थ्रू आउट द सत्संग बिल्कुल मेरी कहानी जैसे कि गुरुजी ने सामने में रख दी हो। एक-एक कहते हैं ना एक-एक की पीर पहचानत। तो बस समझ लो कि इस बेटी की पीर को पहचान के उन्होंने और संगत जी वो सुनते-सुनते ही मैं सो गई। सुनते-सुनते क्या हुआ कि आधे सत्संग में मुझे नींद आ जाती है। आंटी का सत्संग शेयर हो रहा था और उसी वक़्त मुझे नींद आ गई और जब नींद खुला तो उनका जो लास्ट में एक आफ्टर सत्संग शेयरिंग एक भजन होता है। भजन नहीं वो गुरुजी का वो माफ़ीनामा होता है कि किस-किस गल दा शुकराना करा तेरा मैं गुरुजी ए मनुख जोन देने का शुकराना, ये वाला जो होता है, तो ये हो रहा था। और मैंने बहुत प्रणाम किया गुरुजी को कि गुरुजी कम से कम आपने मुझे माफ़ी की मंगवाने वाले जगह पे उठा दिया। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ हर उस गल का और फिर मैंने ना उसको बंद करके मैं सो गई। क्योंकि बच्चों ने वाईफ़ाई था तो फिर उन्होंने नेट बंद कर दिया था। मेरा मोबाइल डाटा कल चल नहीं रहा था और फिर वो ऑटो क्लोज़ हो गया और वो बंद था। अभी मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने ऑन किया है फ़ोन को। संगत जी, सुलाने का कल क्या तात्पर्य था गुरुजी का? कल गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। वो कहा है कि सारी ब्लेसिंग बाँट दे। बहुत सारे सपने देखे और बहुत सारा अ, कॉन्सेप्ट क्लियर किया गुरुजी ने। पहला स्वप्न जो देखा और मैं किसी का नाम नहीं लूँगी लेकिन हाँ, गुरुजी ने मुझे अब क्लियर कट मुझे चेहरे दिखाते जा रहे हैं। एक जो उन्होंने दिखाया तो मैंने देखा कि हमारे पति घर आते हैं और मुझे कहते हैं कि किसी के घर बर्थडे में चलने के लिए, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, चलते हैं और मैं कहती हूँ कि ठीक है चलो और ये कहते हैं कि क्या गिफ्ट लें, क्या गिफ्ट लें? तो मैं कहती हूँ केक ले लो और कुछ हल्का-सा कोई कपड़ा ले लो, हो गया। हमने ऐसा ही किया संगत जी, हमने वो परचेज़ किया मार्केट जाके और सब कुछ हो जाता है। उसके बाद हमें जब उनके घर जाना होता है, तो वहाँ से कॉल आता है कि नहीं अभी हम लोग घर से बाहर हैं, तो आप लोग मत आइए। गलती से वो कॉल मैं रिसीव करती हूँ, ये सपने की बात है। कॉल मैं रिसीव करती हूँ और वो जो जिनका कॉल था, वो कहती हैं कि बहुत दिनों से मेरा ये ड्रीम था कि मेरे पास ये लैपटॉप हो। थैंक यू फॉर इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट के लिए। और फ़ोन है हमारे पति का और उठाया है मैंने और उस पे पता चला है कि उन्होंने किसी को एक बहुत महँगा लैपटॉप गिफ्ट किया है। बावजूद उसके वो हमसे कह रहे थे कि क्या गिफ्ट दें, क्या गिफ्ट दें? ये सपने की बात है। संगत जी जो बार-बार हमें गुरुजी कहते थे ना कि तेरे पति पे वशीकरण हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है और माँ शीतला का आशीर्वाद हमारे सर पे गुरुजी बरसा रहे थे लगातार, निरंतर। जैसे ही हल्का-सा भी मूड ऑफ होता था हमारे परिवार में, गुरुजी तुरंत मुझसे कुछ ठंडी चीज़ें वितरण करवा के हमारा वो कष्ट काट देते थे। तो संगत जी, ऐसा कुछ हमारे जीवन में होने वाला था कि कोई आता, ऐसा प्रभाव डालता कि हमारे पति से गिफ्ट्स लेता, लेकिन गुरुजी ने उसको सपने में ही काट के या फिर आगे आने वाला होगा या किसी और के साथ होगा, लेकिन हमारे महाराज ने सपने में ही उस कष्ट को काट दिया। अब सपने में गुरुजी ने मैं उनसे नाराज़ होती हूँ, मैं कहती हूँ कि देना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तो ये कहते हैं कि इसमें क्या बताना था? इसमें क्या बताना था?
तो मैंने कहा कि इसमें क्या बताना था, ये कोई मामूली आइटम है, इतना सस्ता लग रहा है आपको? तो वो कहते हैं कि पैसे तो मेरे हैं। मैंने कहा पैसे आपके हैं लेकिन फैमिली तो हम दोनों की है ना, तो ऐसे कैसे किसी को ऐसे दे सकते हैं हम लोग, इतना महँगा गिफ्ट। तो एनीवे सपने में मैंने खूब हमारी लड़ाई होती है, लेकिन सपने में भी फिर क्या होता है कि मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है और गुरुजी मुझे कहते हैं कि देख फिर अपने हाथ से सब कुछ गवा मत। और मैं चुप हो जाती हूँ संगत जी। मैं कहती अच्छा कोई बात नहीं, आपने गिफ्ट दिया बहुत अच्छा किया। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, हँस के कहती हूँ, मैंने कहा चलो अब केक भी भेज देते हैं, जा नहीं सकते ना तो ऑनलाइन भेज देते हैं। और ये खुश हो जाते हैं कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। और संगत जी मैंने फिर इनका मन रख लिया। सपने में गुरुजी ने मेरे से ये सेवा ले ली और हम दोनों को बहुत हैप्पी हैप्पी फिर दिखाया कि हम दोनों बहुत खुश हैं। और उनको भी जो गिफ्ट मिला था अपना वो भी खुश है और फिर हम लोग उनके घर नहीं जा पाए। तो संगत जी इस तरह से कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती, हम अगर उनके घर जाते और वाक़ई में कल हमें एक जगह जाना था और सपने में भी गुरुजी ने उनको ही दिखाया, उनके लिए ही वो गिफ्ट दिखाया। तो संगत जी जो हमारे कहते हैं गुरुजी मुझे 2-3 दिन से एक मैसेज दे रहे हैं कि रंग बदलने में माहिर है, वो तेरे आगे में तुझे तेरा विश्वास उसने जीता है। और हर जगह से मुझे उनके लिए संकेत मिलते हैं। मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ क्योंकि हर टाइम में वो हमारे साथ रहे हैं, टफ़ टाइम्स में। लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा है कि तू सचेत रह, सचेत रह, तू नहीं जानती कि वो तेरे बारे में क्या बोलती है। मैंने सुना है बेटा, मैंने सुना है। तो शुक्राना गुरुजी हर उस दलदल से पहले ही बचाने के लिए, जो कष्ट हम पे आना होता है, उसे पहले ही अपने आँचल में समा लेने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे दिखाया कि ये बहुत प्यारा स्वप्न था मेरे लिए रिवार्डिंग था कि मैंने देखा कि मैं तो नहीं हूँ लेकिन हमारी माँ, सासू माँ और सुमन ये दोनों अपने ननिहाल गए हैं, यानी सुमन अपने ननिहाल गए हैं और वहाँ पे लंगर के लिए उन्होंने अपनी मामी को बोला हुआ है कि बना के रख दीजिए, हमें खिलाना है। वहाँ पे 3 बच्चे आते हैं और ये मामा जी को भी बोलते हैं कि आप भी खा लो। उन्होंने ना पूरी सब्जी बना के रखी है और ये कारपेट को जैसे बड़े मंदिर में कारपेट होता है वैसे ही मोड़ देते हैं और 3 स्टील की थाली लगाते हैं और एक अपने मम्मा जी को बोलते हैं, इनके मम्मी के कज़न हैं, चचेरे भाई हैं, तो उनको बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं नीचे नहीं बैठ पाऊँगा, मेरे कमर में ना आजकल बहुत दर्द है, जबकि वो बहुत स्लिम ट्रिम हैं, लंबे हैं बिल्कुल। तो संगत जी वो ऊपर ही बैठ के खाते हैं और अचानक से ना वो कहती हैं कि ये लो हलवा, बोले थे ना हलवा बना। और संगत जी मैंने ये देखा कि फ्रिज का जो ट्रे होता है उसमें मामी हलवा बना के रख दी थी किसी भी तरह से, कैसा भी हलवा। और जब वो हलवा पटकती है उस वक़्त मैं वहाँ पे आती हूँ और मुझे बहुत दुःख लगता है कि मुझे ही बोल देते, मैं ही बना देती। लेकिन वो सेवा मुझसे नहीं लेनी होगी गुरुजी को, लेकिन वहाँ पे भी गुरुजी का के नाम का प्रसाद इन लोगों ने खिलाया। मैं बहुत धन्य हूँ, जो काम गुरुजी हकीकत में अभी नहीं हो रहा है, वो गुरुजी ने सपने में करवा के या फिर मुझे एश्योर किया है कि आगे तेरे घर लंगर लगने वाला है, शुक्राना कर बेटा। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैं हर उस क्षण के लिए लालायित हूँ गुरुजी, जो क्षण में मुझे चाहिए, जिस क्षण के लिए मैं तरस रही हूँ। शुक्राना। संगत जी उसके बाद क्या देखती हूँ कि कुछ प्रसाद का माता रानी का प्रसाद जलेबी आता है और वो हलवा माँ वो किसी को नहीं देती है, सब कहते हैं किसको ये कर दो, वो माँ कहती है नहीं ये मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊँगी, ये गुरु जी का प्रसाद है। और माँ की ज़ुबान पे माता रानी नहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी है, तो ये बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, मेरे लिए सपना बहुत 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 कीमती है और हम सब के लिए संगत जी, क्योंकि जो कहे उसके साथ भी गुरु जी हाथ पकड़ के होते हैं और जो सुने उसके साथ भी गुरु जी हाथ पकड़ के होते हैं। तो शुक्राना मेरे पापा इस ब्लेसिंग्स का जरिया बनाने के लिए, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना बेअंत शुक्राना स्वामी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत 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 आनंददायी रहे। जिसके भी बैक में पेन है ये सत्संग सुन के गुरु जी उसका कल्याण करें। सबके घर में गुरुजी लंगर लगवाएं, सबको खुशी ब्लेस करें, सबको अपना नाम ब्लेस करें।
सबको बंदगी का पट्टा पाएँ। मुझे गुरुजी आपसे यही माँगना है कि मुझे बंदगी का पट्टा पा दो। मैं हमेशा आपके दर की कुक्कड़ बनी रहूँ। मेरे मेरा नाम आपका नाम मेरे गले में बंधा रहे। गुरुजी का टैग मेरे गले में लगा रहे। जहाँ भी जाऊँ सब कहें ये गुरुजी की बेटी है। मुझे और कोई नाम नहीं चाहिए अब। दुनियावी रिश्ते अपनी जगह पे मैं फ़ॉर्मेलिटीज़ सारी निभाऊँगी, लेकिन मेरे अंदर से वो होना चाहिए गुरुजी। मुझे देखे तो मुझे सब कोई कहे कि ए गुरुजी की बेटी है, ए गुरुजी की लाडो है, ए गुरुजी की लाडली है। बस यही चाहिए गुरुजी मुझे। तो शुक्राना मेरे बाबा हर उस्ताद बख्शिश के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए। संकट मोचन के चरणों में प्रणाम। बाबा नीम करोली जी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज्ञा प्रभु, जय गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग में हुए वाणी के किसी भी भूल चूक की हे माफी चाहती हूँ। दुख जय गुरु जी। भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत सुन लो विनती हमार। प्रभु जी सुन लो विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। प्रभु जी विनती बारंबार, प्रभु जी विनती बारंबार। अब राम पार है शक्ति तुम्हारी, अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रिझे अवध बिहारी। सुन लो मेरी पुकार, प्रभु जी सुन लो मेरी पुकार। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सिया राम के सब काज सवारे, पवन सिद्ध जय पवन सुत सुन लो विनती हमार। पवन सुत सुन लो विनती हमार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो विनती हमार। प्रभु जी विनती बारंबार, प्रभु जी विनती बारंबार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। आज संकट मोचन का दिन, मंगलवार का दिन है। आपका मैसेज है बाबा, तेरे दुख के सारे बादल छट जाओगे, शुक्राना जरूर करना। जय बाबा जी। बेटा, आज मंगलवार है और तेरा किया हुआ शुक्राना तेरे सारे संकटों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। संकट मोचन हनुमान जी और तेरे गुरु जी खुद तेरे परिवार की रक्षा करने के लिए आ गए हैं। आज सुबह सुबह तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने मैं आया हूँ। बेटा चल, अदरक वाली चाय पिला दे और खुद भी पी, परिवार को भी पिला। जय गुरु जी। बारंबार बारंबार बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे बाबा जी। गुरु गुरु जी, मैं आपकी बेटी गीता छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी कमल पुष्प की वर्षा अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने पूर्वजों की ओर से आपकी रहमत पाने के लिए, आपकी विशेष छत्र छाया में रहने के लिए बारंबार प्रेयर करते हुए सारी गलतियों की माफीनामा
चाहते हुए आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। कृपया सारी गलतियों को क्षमा करें, अपने पूरे संगत परिवार की की गलतियों को भी क्षमा कर सबको अपनी अमृत वर्षा, शहद वर्षा से भिगोते रहें। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, उनके पूरे टीम को, उनके परिवार को और पूरे संगत परिवार को आपकी स्पेशल ब्लेसिंग हर पल मिलती ही रहे बाबा। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। बाबा जी, आज क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी संगत आंटी हो, अंकल हो, क्योंकि यह आध्यात्मिक यात्रा में हम चल पड़े हैं। हमारे सहारा, सपोर्टर तो हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुवेश्वर हैं। उनके चरण शरण ही हमारी मंजिल है और यात्रा तो करनी ही है, क्योंकि यह एक सुखद यात्रा है, क्योंकि यहाँ सभी गुरु परिवार के बच्चे ही शामिल हैं। लेकिन जब हम सांसारिक यात्रा करते हैं, जो हमारे लिए चैलेंज से भरा सफ़र होता है सांसारिक जीवन में, सांसारिक सफ़र में, और इस चैलेंजिंग से भरा सफ़र में जब भी हम अटकते हैं तो हमारे बाबा हमारा हर पल हमारी मदद करते हैं और हर होनी अनहोनी को आगाह करके हमें हर अनहोनी से बचा लेते हैं। पूरे परिवार की हर पल रक्षा करते हैं। हमें नहीं पता कब क्या कैसे क्या होना है, पर हमारे बाबा तो त्रिलोकीनाथ हैं। वे सबकी खबर रखते हैं और सबकी बचाव करते हैं, क्योंकि वे ही परमेश्वर हैं, वे ही गुरुवेश्वर हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत अंतर मन की गहराई से बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हम सब सांसारिक जीवन में जिन कठिनाइयों से भी गुजरते हुए जो भी अनुभव किए हैं, क्योंकि ये हमारी कई जन्मों का भी यहाँ पर भुगतान करना होता है। किसी को सरलतम जीवन मिल जाता है, किसी को कठिनतम। सरलतम जीवन में ऊंचाइयां पाना आसान नहीं होता है, जबकि कठिनाइयों से भरे रास्तों पे हमें सपोर्ट हमारे बाबा का मिलता है, तो ऊंचाई तक भी हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए बाबा जी हमें चुनौती भरा परीक्षा लेते भी हैं, सफल करते भी हैं और पास भी कर देते हैं। ऐसे हम सब खुशकिस्मत बच्चे हैं हमारे बाबा के। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी का आज एक संदेश है जो हम सब बच्चों की फरियादों को सुनकर, अपने बच्चों की फरियाद को सुनकर जो उन्होंने एक संदेश में कहा है, बेटा एक बात तो है पुत्र, 90 तक, मैंने 1990 तक का समय बहुत सुकून और प्यार मोहब्बत का था। जिंदगी में सुविधाओं की चाहे लाख कमी थी, लेकिन फिर भी इंसान खुश था। सादगी और मन में समानता और सरलता थी। सबके भावनाएं बहुत ही व्यवहारिक और पवित्र था। यकीन नहीं होता है कि ये वही इंसान है जिनके सपने बचपन में केवल प्यार की दुनिया बचपन में देखा करते थे, कि भविष्य में भी प्यार की प्यार की नगरी बसाएंगे और जिंदगी जिएंगे। और अब जब वे जवानी की और उम्र दराज की स्थिति में आ गए हैं, तो अब उनके लिए प्यार केवल पैसा ही उनका प्यार है। अब इन्हें परिवार से नहीं, बाजार से मिलने वाली सस्ती खुशियों से प्यार है। इन्हें अपने परिवार में अपने माता पिता के ममता से, बच्चों के स्नेह से और पति पत्नी के अनमोल प्रेम के खजाना
से इन्हें कोई सरोकार नहीं। ये अब शांति नहीं, अशांति फैलाने से प्यार करते हैं। ना खुद से प्यार करते हैं, ना खुदा से। इन्हें प्यार केवल महफ़िलों से है। इन्हें अब भगवान का प्रसाद नहीं, इन्हें अवसाद में रहने का प्यार है। इन्हें भगवान से नहीं, मनमानी करने से प्यार है। ये कैसी ये कैसी भीड़ है। इस भीड़ में अब वह अपनापन अब नज़र ही नहीं आता। और बाबा जी, आप अपने संगत बच्चों से जो भी फरियाद सुनते हैं, आपको भी एहसास हुआ है कि अब वह सरलतम प्यार का कोई अब महत्व नहीं रहा। लेकिन नहीं बाबा जी, आप जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आपके स्नेह में वह खजाना छिपा है कि हम अब सब कुछ भूलकर आपके स्नेह रूपी खजाना में ही तृप्त रहते हैं और हमें आपके चरण शरण में ही वह सलामती मिलती है जो संसार में नहीं मिलती। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। पर बाबा जी, जीवन तो एक चक्र है। जो होना था हो गया, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यही तो गीता का सार है। गीता भागवत में हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी, जो आप स्वयं हैं, कहते हैं जो होना था हो गया, भूल जाओ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर इसमें भी मगन मत रहो। और जो होगा वह भी अच्छा होगा, उसकी तृष्णा भी मत रखो। अर्थात वर्तमान में रहकर अपने कर्तव्य को, अपने कर्मों को अच्छे से करो और अपने प्रभु से प्यार करते रहो। जय बाबा जी। गीता का सार अनमोल है बाबा जी। पुराण सभी ग्रंथ पुराण में हमारे लिए ही अनमोल खजाना है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, यह मौसम जो है पतझड़ का मौसम चल रहा है। इस पतझड़ के मौसम में आप हम सभी बच्चों के बुराइयों रूपी सूखे पत्तों को अपनी प्रकृति के माध्यम से अपने सब गिरा रहे हैं, जिनका बुराइयों का अंत कर रहे हैं। हमारे और पूरे प्रकृति में जितने भी पत्ते सूख गए हैं पेड़ों की शोभा को विहीन माने शोभा विहीन कर रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आप झड़ा रहे हैं और उनकी जगह पर अपनी कृपा रूपी नवीन नवीन पत्तों से, पुष्पों से, कलियों से प्रकृति को आप अपनी कृपा से फिर से सजा रहे हैं बाबा जी। इसी प्रकार से आप हम बच्चों को और पूरे संसार को सद्बुद्धि की पुरवाई से सबको पुराने बचपन की बातें याद दिला दो बाबा, कि हम बचपन में कैसे थे। अपनापन ही हमारे लिए खजाना था, चाहे वो परिवार से हो, दोस्तों से हो, रिश्तेदारों से हो। हमें उन बचपन के उस अपनापन रूपी खजाना को भूलना नहीं है। खुशियों को पाना भी है और बांटना भी है, लेकिन हमें अहंकार रूपी गुलामी में बिल्कुल नहीं जीना है, बल्कि हमें खुदा के रहमतों पर हर पल गुमान करना है। एकमात्र खुदा की रहमत ही है जो हमें हमारे बुराइयों से आजाद करके अपने चरण शरण में हमेशा बख्शिश देते रहेंगे। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। लेकिन बाबा जी, हम बच्चों का भी तो यही फर्ज है ना कि आपके पवित्र रहमतों की बारिश का एक एक बूंद हमारे हृदय रूपी पवित्र कुंड में एकत्रित होता रहे, जिससे हम अपनों का और संसार को सुव्यवस्थित कर सके,
पूरा आपके रहमतों की बारिश से पूरा संसार, पूरी प्रकृति हरा हरी भरी हो जाए और जरूरत के अनुसार जरूरतमंदों को भी आपकी आशीषों से हम उन्हें भी आपके आशीषों में भिगा सके। यही चाहते बाबा जी कि आप सबको सद्बुद्धि रूपी अपनी अमृत वर्षा देकर सब पर रहम करें। यह संसार पुनः शाश्वत प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को, अपनापन के प्रेम को पहचान कर अपनी मनमानी को भूलकर केवल केवल ईश्वर, केवल भगवान पर, अपने भगवान के आशीषों पर, अपने सत्कर्मों पर, अपने गुरु की कृपा पर फिर से पुनः पुनः समर्पित हो जाए। इसी आशा के साथ और इसी अरदास के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी। जो भी गलत बोली होंगी तो क्षमा करें, क्योंकि आप बाबा जी दवा भी तू है, दया भी तू है, दुआ भी तू है बाबा। जप भी तू, तप भी तू, पूजा भी तू, पाठ भी तू, आस भी तू, विश्वास भी तू, भरोसा भी तू और सबसे बड़ा खास भी तू। जय बाबा जी, जय बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हनुमान जी, जय शिव जी, जय गुरु जी, जय माँ माता मैया देवी माँ काली माता की जय, जय शिव शक्ति की जय। सभी आपके समस्त दिव्य शक्तियों की जय, जय जय बाबा जय गुरु सभी जी, पूर्वजों शुक्राना की गुरु जय, जी। जय। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 6:57 पर अपने गुरुपा के श्री पावन चरणों में स्वामी एंड विपिन जी के पावन चैनल पर संध्या बेला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आज्ञा मांग रही है, मेरी हाजिरी स्वीकार करना, मेरे शुक्राने में मुझसे वो बुलवाना गुरु जी जो आप बुलवाना चाहते हैं, जो आप मुझे आशीर्वाद भेजते हैं, ब्लेसिंग भेजते हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। सारी सात संगत जी को राम राम जी। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। सबके संकट हरना, सबके कष्ट हरना, बुद्धि देना। बजरंगबली आपकी सदा ही जय हो, करौली वाले पापा आपकी सदा ही जय हो। सबको राम राम। गुरुपा, मुझे आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे अपनी शरण में लिया हुआ है और मेरी हर बात आप सुनते हैं, इसका मुझे साक्षात अंदाजा भी है और मेरे पास प्रणाम भी, प्रमाण भी सामने आ जाते हैं गुरु जी कि कैसे मेरे दिल की हर आवाज आप सुन लेते हो, मेरी हर सांस को आप सुन लेते हो, महसूस करते हो गुरु जी। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, हर पल हर श्वास में हर क्षण आपका नाम जपते रहे, मंत्र जाप चलता रहे। हमारी जिंदगी गुरु जी आपसे है, हमारे रक्षक, हमारे दाता, हमारे पिता, मेरे भ्राता, मेरे सब कुछ गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव जी महाराज, मेरे भोलेनाथ,
आपने मेरी ज़िंदगी में 4 चाँद लगाए हुए हैं गुरुजी। आपने मुझे आसमान छूने की, तरक्की की सारे दरवाज़े खोल दिए हैं गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में खुशी के सारे दरवाज़े खोल दिए हैं गुरुजी। मुझे सचखंड से आशीर्वाद दिलवा दिया है गुरुजी। वहाँ से आज्ञा दिलवा दी है मेरे रास्ते खोलने की गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी आपका। आपकी चरण शरण की ये सेवा जो शुक्राना की सेवा है, ये हमेशा मिलती रहे और मैं करती रहूं हमेशा। ये आपकी ही इच्छा से होता है गुरुजी, आपकी ही मेहर से होता है गुरुजी, जो हम शुक्राना करते हैं गुरुपा। कोई और शक्ति नहीं है जो हमारे से ये पहले करवा पाई गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। आपने ये दात बख्शी है गुरुजी हमें, और हमें बहुत सारा ज्ञान सिखाते हो। हमें अपने संदेशों से, अपने आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से आप बताते हो कि हम कितने नासमझ हैं, कितने मूर्ख हैं, कहाँ हम रहते हैं, कैसे हम रहते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें खुल के जीना चाहिए। ये सब आप सिखाते हो गुरुजी। करना तो हमें खुद ही है, लेकिन आप शक्ति आप देते हो गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, पुत्र तेरे काम में देरी हो रही है, पर तू निराश मत हो। जैसे चिड़िया अपने खोल से बाहर निकलती है तभी वो उड़ान भर सकती है ना, तू भी अपने खोल से बाहर निकल, अपने अतीत से बाहर निकल, अपने दर्द से बाहर निकल, अपनी सीमाओं से बाहर आ, फिर देख कैसे चमत्कार होता है। मैंने तेरे पंखों को मजबूती देने में, मैं तेरे दरवाजे के बाहर बैठा हूँ, मैं दूंगा तेरे पंखों को मजबूती। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना आपका गुरुजी। आप हर बेटी की जिंदगी को, हर एक की जिंदगी अलग अलग होती है, पर आप हर एक की जिंदगी को समझते हो गुरुजी। हर एक की जिंदगी का आपको रहन सहन, उसका तरीका, उसकी समझ, उसकी परिस्थितियाँ, उसकी निराशा, उसका घर, उसका संसार, उसका व्यवहार, उसका दिल, सब आप जानते हो गुरुजी। और उसी के अनुसार हमें आशीर्वाद भेजते हो गुरुजी आप। गुरुपा कहते हैं, बेटी मैं कल तेरे घर आया था, तेरी सब दुख तकलीफें मैंने दूर कर दी हैं, शुक्राना ज़रूर करी। अब आज शाम तुझे गुलाब की खुशबू विच दर्शन देवांगा, शुक्राना ज़रूर करी। जय गुरुजी। मैं अभी तक तो मुझे खुशबू नहीं आई है गुरुजी, लेकिन आप देंगे ज़रूर मुझे खुशबू के रूप में दर्शन। मुझे कभी कभी बाहर बालकनी में निकलती हूँ तो मुझे खुशबू के रूप में आप दर्शन देते भी हैं गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपको पता था कल मैं बहुत निराश थी, उदास थी, तो आपने मेरी सारी दुख तकलीफ दूर कर दी है गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, अब ये बच्ची और नहीं रोएगी, मैंने सुन ली है इसकी पुकार। आज गुरुजी ने तेरे जीवन से एक बड़ा दर्द उठाकर हटा दिया है, और उस जगह अब चमत्कार रखा जा रहा है। बस श्रद्धा से बोल शुक्राना। ये आशीर्वाद अब सिर्फ तेरे लिए नहीं है, उसे भी दे जो लड़ रहा है पर टूटा नहीं है। जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद आपका मैं उसे ज़रूर दूंगी। आपके आशीर्वाद से ही गुरुपा वो टूटा नहीं है, वो लड़ रहा है गुरुजी, और आप उसे सफलता भी ज़रूर देंगे गुरुजी, क्योंकि आपने हमारे हर दर्द को हटा दिया है। आपने उसकी जगह चमत्कार रख दिया है, तो ज़रूर चमत्कार होगा मेरे गुरुपा।
आज बजरंग बली का वार है और बजरंग बली और करोली बाबा के लिए 2 लाइनें हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 राम। करौली वाले बाबा जी सीताराम सीताराम सीताराम। कृपा ने और भी मुझे कहा है कि बेटा अब मुस्कुरा, मैंने तेरे जीवन की नई शुरुआत कर दी है। तेरे शरीर मन और आत्मा को आशीर्वाद से सींच दिया है, तेरे कर्म काट दिए हैं। अब सफलता तेरे कदम चूमेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके ये सब आशीर्वाद देने के लिए, मुझे सफलता का द्वार दिखाने के लिए, मेरे लिए सफलता के दरवाजे खोलने के लिए गुरु जी, मेरे लिए खुशियों के दरवाजे खोलने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मुझे बाहर भी ले जाओ गुरु जी, मैं घर के अंदर अंदर ही बंद हूँ। कहा तो आपने अभी है मेरे को कि तू अपने खोल में से खुद बाहर निकलेगी, तभी तो जीवन में कुछ हासिल होगा। जी गुरुपा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा फंसी हुई हूँ गुरु जी, लेकिन आप ही जैसे कैसे इंतज़ाम कर दो मेरे घर का कि कोई देख रेख करने वाला और हो मेरे घर में, और मैं भी बाहर निकला करूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे आंसुओं को आप नहीं देख सकते हैं गुरुपा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने कहा है अब मेरी बेटी और नहीं रोएगी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी।